और सबसे पहले आपको संभल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि लोगों को पहले ही घर खाली करने के लिए कह दिया गया था। वो जगह जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है, पहले ही लोगों को वो जगह खाली करने के लिए कह दिया गया था। यही वजह है कि वहां से लोग अपने सामान को शिफ्ट कर रहे हैं और उसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल तालाब के ऊपर ये अवैध निर्माण कराया गया है और इसीलिए ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। संभल में इसके पहले भी मस्जिद, मदरसे और अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है और अब एक बार फिर संभल में जो अवैध निर्माण है, जो गलत तरीके से बनाई गई जगह हैं, वहां पर कार्रवाई जारी है। ये संभल में आप तस्वीर देख रहे हैं संभल की, जहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई की जा रही है। संभल में पिछले 1 साल से लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। जो अवैध निर्माण है वहां पर कार्रवाई करके उस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। और अभी एक बार फिर यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। संभल में ये बुलडोजर एक्शन, जहां अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। कोमल, कार्रवाई जारी है संभल में बुलडोजर की। कोमल, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? कोमल से बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आप देख लीजिए, लाइव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं संभल से, जहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जहां अवैध निर्माण पर एक्शन हो रहा है। हर एक जगह जहां पर अवैध निर्माण है, संभल में या उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी, वहां पर इसी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और अब एक बार फिर संभल में ये बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। संभल में पिछले एक महीने में अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई हुई है, फिर चाहे वो मदरसे हो या फिर मस्जिद, जो अवैध निर्माण है वहां पर कार्रवाई हो रही है। कई लोगों के घरों पर भी ये एक्शन लिया गया है, क्योंकि वो भी अवैध तरीके से बनाया गया है। ये जो जगह है ये तालाब की जमीन है, लेकिन इसके ऊपर अवैध निर्माण कराया गया है और यही वजह है कि अब इस कार्रवाई के जरिए अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। बता दें आपको कि 5 थानों की पुलिस और पीएसी मौके पर तैनात है, जिससे कि कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। हालांकि स्थानीय लोग भी आसपास बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिनके मकान या दुकान उस जगह पर हैं, वहां पर भी ये कार्रवाई हो रही है और एक नहीं कई बुलडोजर से यह कार्रवाई हो रही है। तहसीलदार लेखपाल की मौजूदगी में एक्शन हो रहा है। पहले नपाई की गई है इन जगहों की, और नपाई के बाद जो जगह अवैध पाई गई है वहां पर यह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। संभल में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ये कार्रवाई इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कोमल साथ में जुड़ी हुई है। कोमल, कार्रवाई जारी है बुलडोजर की संभल में? बिल्कुल, देखिए संभल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिछौली एक गांव है जहां पे बाबा का बुलडोजर जो है वो चलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। बेसिकली इस एरिया की बात करें तो इस गांव में बताया जा रहा है, जैसा कि तहसीलदार ने भी बताया, कि 20 एकड़ भूमि जो है, जो ग्राम सभा की है, जो अवैध तरीके से यहाँ पे अतिक्रमण किया गया था। इस घर को ही हम दिखाएं तो ये कोई घर यहाँ के, बल्कि इस गाँव के जो प्रधान है ये उनका घर है, जिसे ये तोड़ने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पे जारी है। यानी देखिए संभल में बैक टू बैक बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गांव में संभल के, इस तरह से तस्वीरें जो है वो निकल के सामने आ रही है। यानी प्रशासन जो है वो तो पूरी तरह से यहाँ पे अलर्ट मोड पर नजर भी आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम लेखपाल की टीमों की ही बात करें तो करीब 29 टीमें जो है वो बनाई गई हैं और यहाँ पे प्रशासन की भी भारी मौजूदगी है। लेकिन उसी बीच ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जो अवैध अतिक्रमण है उसे पूरी तरह से यहाँ पे ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पे हो रही है, ध्वस्त किया जा रहा है। ये प्रधान का घर है। 3 साल पहले भी नोटिस जो है वो इन्हें दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने खाली नहीं किया था। जैसा कि प्रधान का भी कहना है कि उनका ये जो केस मुकदमा जो है वो चल रहा था, लेकिन 3 साल पहले साफ नोटिस जो है वो दे दिया गया था कि आपका वैध अतिक्रमण है और इसे आप खाली कर दीजिए, लेकिन उसके बाद खाली नहीं करते हैं। और ये देखिए ये बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पे आपको बिछौली गांव में देखने को मिल रहा होगा। और ये पूरा देखिए जो भी जितने भी ये अवैध अतिक्रमण है, करीब 20 बीघा अवैध अतिक्रमण जो है वो इस गांव में बताए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है वो है। तो ऐसे में देखिए बुलडोजर एक्शन वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरह से शुरुआत में थोड़ा महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे देखिए महिलाओं का एक गुस्सा जो है वो भी देखने को मिल रहा था। परिवार
परिवार का यही कहना था कि उन्हें 2 दिन का समय दिया जाए, लेकिन प्रशासन का कहना यही है कि 3 साल पहले भी नोटिस जो है वो थमा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है खाली नहीं किया गया। और अब यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे 2 बुलडोज़र है। ये पूरा प्रधान का घर है, और ये देखिए बुलडोज़र एक्शन जो है वो यहाँ पे चल रहा है। 2 बुलडोज़र एक्शन, 2 बुलडोज़र लगाए गए हैं, और इस पूरे गांव में जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण है उस पर ये कार्रवाई जो है वो चलेगी। लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ के प्रधान के घर से हुई है। प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि कहीं अवैध अतिक्रमण होता है तो उसकी जानकारी दे, लेकिन यहाँ पे तो लूप होल ऐसा निकल के सामने आया है कि यहाँ पे प्रधान ने ही अवैध तरीके से जो है अतिक्रमण किया हुआ था। और ऐसे में अगर हम तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाएं तो देखिए यहाँ पे ये एक्शन जो है वो चल रहा है। थोड़ा आगे भी अभी हम आपको लिए चलेंगे, क्योंकि एक बुलडोज़र एक्शन यहाँ से हमने आपको दिखाया था, लेकिन दूसरे एक्शंस की बात करें तो देखिए 2 बुलडोज़र, अभिषेक इन दोनों बुलडोज़र को दिखाइए। देखिए जो एंट्री गेट था उसे भी पूरी तरह से जो है तोड़ दिया गया है, ढहा दिया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है शुरू हो गई है। यहाँ पे पहले उन्हें समय दिया गया कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी सामान है, आप उसे हटा लीजिए। हालांकि देखिए इनका यही कहना था प्रधान का कि उन्हें 2 दिन का समय दिया जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से यही कहा गया कि 3 साल पहले नोटिस थमा दिया गया था, लेकिन उस दौरान भी इन्होंने खाली नहीं किया। और ये देखिए ये पूरी तरह से देखिए किस तरह से योगी राज में अगर हम बात करें, बाबा का बुलडोज़र किस तरह से यहाँ पे अवैध अतिक्रमण को लेकर चल रहा है, उसकी सीधी तस्वीरें जो है वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। और साफ तौर पर ये एक संदेश है कि जिन्होंने भी अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है कोई बचेगा नहीं। यानी अवैध अतिक्रमण को लेकर के बाबा का बुलडोज़र जो है वो हर जगह चल रहा है, और ऐसे ही चलता आएगा। और बिछौली गांव में इसकी शुरुआत ठीक प्रधान के घर से ही की गई है। एक बार यहाँ पे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी दिखाए तो देखिए पुलिस प्रशासन की ये मौजूदगी आपको नज़र आ रही होगी। किसी तरह से कोई माहौल जो है टेंस्ड ना हो, अराजक तत्व की तरफ से कुछ टेंस्ड माहौल ना हो, इसे लेकर के भी देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो भी मौजूद है। हालांकि जो घर के सदस्य हैं जिनके घर पर ये कार्रवाई हो रही है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अंदर बात करें तो देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रधान जो है वो अंदर है, अपने परिवार के साथ है यहाँ पे। और ये बुलडोज़र एक्शन जो है वो संभल के बिछौली गांव में हो रहा है। जितनी भी सामानें थी वो सब खाली करवाया गया है। ये रूम आपको पूरा नज़र आ रहा होगा जिसे खाली किया गया है। और अब यहाँ पे देखिए कार्रवाई और बुलडोज़र एक्शन ये चल रहा है। बात अगर हम करें तो संभल के अलग अलग गांव में जो है इस तरह की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। और जिस तरह से संभल का पूरा प्रशासन भी काफ़ी सख्त जो है वो भी नज़र आ रहा है। भारी पुलिस की मौजूदगी है, और पुलिस की मौजूदगी में बाबा का ये बुलडोज़र जो है वो चल रहा है। यानी अवैध अतिक्रमण जिन्होंने भी किया है उनको सबक है। कहा गया कि लोग कह रहे थे कि समय दिया जाए, लेकिन समय नहीं दिया गया, क्या जानकारी है उसमें? नहीं, समय तो काफ़ी टाइम हो गया अपील खारिज हुए को भी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। उनके पास लेखपाल साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, अमीन साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, लेकिन इन लोगों ने समय ही मांगते रहे है। बाकी इन्होंने हटाने की कार्रवाई कोई नहीं की। अच्छा, कितने तो देखिए समय मांगते रहे। जिस तरह से यहाँ पे देखिए हमने भी जब उनसे बात की तो अभी भी यहाँ के प्रधान जो है और जो सदस्य है वो ये कह रहे थे कि 2 दिन का समय दिया जाए, लेकिन नोटिस जो है वो 3 साल पहले ही थमा दी गई थी। 1 महीने पहले भी रिमाइंडर दिया गया था कि ये अवैध अतिक्रमण है, और अवैध अतिक्रमण को लेकर के जिस तरह से प्रशासन सख्त है और बुलडोज़र चलेगा। और वही बुलडोज़र यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि संभल के बिछौली गाँव में यही बुलडोज़र जो है वो चल रहा है। और साफ तौर पर बताए तो देखिए एक तरफ पुलिस की मौजूदगी, दूसरी तरफ बाबा का बुलडोज़र, और यहाँ पे जो भी अवैध अतिक्रमण थे देखिए किस तरह से पूरी तरह से ध्वस्त जो है घर को वो किया जा रहा है। यानी ये पूरा कमरा था, घर था, अवैध तरीके से सालों से बना हुआ था, और अवैध तरीके से सालों से बना करके खुद यहाँ के प्रधान रह रहे थे। और ऐसे में उनसे उनके ही घर से बिछौली गांव में ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। यानी साफ तौर पर एक संदेश है कि प्रधान हो या कोई भी हो, जो भी अगर गलत काम करेगा, अवैध तरीके से घर बनाएगा, उस पर ये कार्रवाई ज़रूर होगी। सर एक बार आपसे भी जानना चाहेंगे कितने पहले सर इन्होंने आप लोगों ने नोटिस थमाया?